बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल न भूलें जी। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आज की परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। एक राजा था, उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने सभी मित्र राजाओं को आमंत्रित किया। राजा ने अपने गुरु को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए वहाँ की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। पूरी रात उत्सव चलता रहा और नृत्य भी चलता रहा। क्योंकि उत्सव काफी देर तक चलता रहा तो नर्तकी के तबला वादक को नींद आने लगी। अचानक से नर्तकी की उस पर नजर पड़ी और वो घबरा गई कि अगर नृत्य रुका तो कहीं राजा को गुस्सा न आ जाए और वो सजा दे देगा। तो तबला वादक को जगाने के लिए नर्तकी ने दोहा पढ़ा। ये ऐसा दोहा है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस दोहे ने किस किस की जिंदगी खराब होने से बचा ली। दोहा ये है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे न कलंक लग जाए। नर्तकी के मुंह से इस दोहे को सुनकर वहाँ पर आए लोगों ने अलग अलग तरह से उस दोहे का मतलब निकाला। जो तबले वाला था वो सतर्क हो गया और उसकी नींद खुल गई। जब ये दोहा राजा के गुरु ने सुना तो अपनी सारी मोहरें नर्तकी को दे दी। और जब यही दोहा राजा की बेटी ने सुना तो नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। राजा के बेटे युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। ये सब देखकर राजा इतना हैरान हुआ कि एक साधारण सी नर्तकी को सबने इतना कीमती उपहार कैसे दे दिया। इस दोहे में ऐसा क्या है? यह सोचकर राजा ने सिंहासन से उठकर नर्तकी से पूछा कि इस दोहे में ऐसा क्या है जो तुमने सबका कीमती सामान उनसे निकलवा लिया। यह सुनकर राजा के गुरु बोले कि इस नर्तकी को नीच मत बोलो, यह अब मेरी गुरु हो गई है क्योंकि इसने मेरी आंखें खोल दी है। इस दोहे से मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे कह रही है। मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का नृत्य देखकर अपनी साधना नष्ट करने चला आया। मैं वापस अपने धाम जा रहा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। उसी तरह राजा की बेटी ने बोला कि पिताजी, आज रात में भागकर महावत के साथ शादी करने वाली थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती अगर ये दोहा मेरे कानों में ना पड़ता, क्योंकि नर्तकी के इस दोहे ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, तेरी शादी हो ही जाएगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करती है? इसी तरह युवराज ने भी पिता से कहा कि पिताजी, आप वृद्ध हो गए परंतु आप मुझे राज सिंहासन नहीं दे रहे थे, तो आज मैं आपकी हत्या करवाने का षड्यंत्र रच रहा था, परंतु इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। इस दोहे ने मुझे समझाया कि आज नहीं तो कल राज तो मुझे मिलना ही है। क्यों अपने पिता की हत्या करके कलंक अपने सिर लेता है? ये सब बातें सुनकर राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न अभी युवराज का राज तिलक कर दूं, और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। अब राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें मालिक का सिमरन कभी नहीं भूलना चाहिए और गुरु बिना कोई गति नहीं है। एक गुरु ही है जो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उनके वचनों से कितनी जिंदगियां बदल जाती हैं। जब हम सत्संग जाते हैं तो संगत अपने दुखों के साथ परमात्मा से मिलने जाती है। सबके दुख अलग अलग होते हैं, पर बाबा जी के वचनों से सबको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और हमारी सोच और नजरिया सही दिशा में चलने लगता है, जो हमें मालिक के और नजदीक ले आता है। तो बाबा जी की बहुत ही प्यारी सास संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे आपके अपनों को बाबा जी की ये प्यारी नसीहत पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।